सर जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन भी मैं रात को पैराबोला के शॉर्ट नोट्स बना रहा था सर। वहाँ पे सिग्नल नहीं आते तो पहले बाहर जाके वीडियो डाउनलोड करनी पड़ती थी, फिर अंदर रूम में, अंदर को था वो रूम, फिर वहां पे वीडियो प्ले करता था। मदर तो बल्कि वहां पे सर बहुत टेंशन में आ गई थी मेरी। हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया, और सर वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक, मतलब नियर टू डेथ एक्सपीरियंस बिल्कुल हो चुका था। जो ऑपरेशन हुआ था एम्स में उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई सर बहुत सारी, और मतलब वो कॉम्प्लिकेशंस 100 में से एक दो केसेस में ही आती हैं, और वो केस भी हमारा ही था। गोल सेटिंग कैसे करते थे अपनी, शिवांश? सर मतलब टेस्ट मैं बिल्कुल छोड़ने के किसी भी मूड में था नहीं, चाहे कहीं भी हूँ कैसे भी हूँ। हाय शिवांश। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल? सर बढ़िया एकदम। ठीक है शिवांश, जी सर। अपनी कहानी स्टार्ट करो। क्लास 11 से शुरू करते हैं, और क्लास जी सर। 11, क्लास 12, फिर ड्रॉप ईयर। जी ठीक है सर। तो सर एक्चुअली मैं नेचर वाइज थोड़ा क्लिप्टोमिया टाइप का बच्चा हूँ, तो थोड़ा शरारत मस्ती पसंद है। तो 10th तक तो कोई ऐसी सीरियसनेस थी नहीं। फिर 11th में आए तो हमारे यहाँ पे IIT जेई का मतलब कोई क्रेज नहीं है ऐसा। ये सब कहते हैं कि अपना 11th 12th स्कूल से करो, फिर ड्रॉप लेके देख लो, अगर होता है तो ठीक है, वरना रहने दो। क्यों आप कहाँ से हो? मुजफ्फर? मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में आईआईटी का क्रेज वेज नहीं है? नहीं सर, मतलब जहाँ पे हमारे स्कूल में या कहीं पे, वहां पे बच्चों को डिमोटिवेट करते थे, और मोटिवेट करने की बजाय कि मतलब आप प्रॉपर IIT। आप प्रॉपर सिटी से हो कि आउटस्कर्ट से हो? सिटी से हैं सर, सिटी से। तो यहाँ पे भी ट्रेंड नहीं है? नहीं सर। अच्छा। फिर ये धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि घर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो उसके बाद सर जब 11th एंड हुई तो मुझे लगा, मतलब एक वही मैं लाइन एक पढ़ ली थी कहीं पे कि अपने वर्क में बी लेजी बट बी हार्ड वर्किंग। तो मुझे लगा कि अब 11th तो बर्बाद हो ही चुकी, अब IIT जाना बहुत मुश्किल काम है, 11th कैसे कवर करूं। तो मुझे लगा कि 12th में हो सकता है कि आप बिट्स पिलानी CS ले लो अगर आप 12th टॉप कर दो। तो मैंने सोचा कि अब मैं 12th टॉप करूंगा, AR1 लाऊंगा। तो 11th के एंड से ही, जब मेरी 11th के पेपर खत्म हुए, मैंने 12th की तैयारी अपनी शुरू कर दी, और उसमें AIR1 लाने का मैंने टारगेट रखा। और उसमें PCM में तो मैं 100% श्योर था कि किसी भी तरह से 100 लेके आ जाऊंगा। मैंने आपके लक्ष्य बैच में, जो फर्स्ट बैच था आपका, उसमें एनरोल किया। वहां से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। तो 12th इतने अच्छे लेवल पे की मैंने, क्योंकि एक भी मार्क्स की आप वहाँ पे स्कोप नहीं छोड़ सकते अगर आपको 100 लाना है। तो केमिस्ट्री तो बल्कि मैंने पूरी एडवांस लेवल की ही करी। और मैथ्स में मैंने RD शर्मा की दोनों वॉल्यूम एक एक क्वेश्चन के साथ खत्म कर दिया था। और फिजिक्स में तो सर आप थे ही बस, फिर तो कोई टेंशन थी ही नहीं। फिजिक्स वहां से की। फिर 12th एंड होने लगी, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लगे। स्कूल में लगभग एक दो ही कट रहा था प्री बोर्ड्स में भी। बट फिर उसके बाद वो बोर्ड्स वहाँ पे नहीं हो पाए कोरोना की वजह से। और 12th कोरोना जो आया वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह था सर। मैंने पूरे साल में एक भी क्लास स्कूल की नहीं ज्वाइन करी उस बीच। मैं पूरा अपना अपनी तरफ से पढ़ता रहा। स्कूल वालों ने कहा भी थोड़ा कि मतलब ये वो, बट मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना अलग से पढ़ता रहा। फिर उसके बाद 12th एंड हुई, तो फिर उसके बाद प्रयास बैच, तभी आपका प्रयास बैच आया था। वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, और उसमें रोहित सर से फिजिक्स मैंने पढ़ी, और मैंने केमिस्ट्री सर्वेश सर से। और सर जब मैंने पढ़ी ना, तो पता नहीं मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, ये जो चीजें 2 साल से रुकी हुई थी ब्लॉकेज, वो सब अब क्लियर होती जाती धीरे 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 धीरे। और सर्वेश सर ने इतने आराम से पढ़ाया और इतने अच्छे लेवल का पढ़ाया कि मतलब मजा आ गया। मैं DPP सॉल्व करता था, क्वेश्चन लगाता था। और मैथ्स भी मैंने शुरुआत में वहीं से करी। पर मैथ्स में मुझे पता नहीं, वहां पे भी मतलब मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो उसके बाद खैर मैं करता रहा। उसके बाद फिर जब प्रयास 2.0 आया, तो मैंने वहां पे राजीव सर का हाथ वहां पे पकड़ लिया, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल। और सर मैं राजीव सर के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा: चीते की चाल, बाज की नजर और राजीव सर की रफ्तार पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए। लिटरली सर वो इतने बढ़िया टीचर हैं, इतने बढ़िया टीचर हैं, उनका कंटेंट कहीं मतलब अनबिलीवेबल है। योगी सर का टीचिंग एक्सपीरियंस आई थिंक 22 साल का है, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ जी, हाँ बहुत जी ही सर, और वो एक्सपीरियंस, सर जेई दिखता है एडवांस सर। के पहले मैथ्स टीचर है वो। हाँ जी, हाँ जी, वो हमेशा से एक बात कह के चलते थे कि आप मेरा हाथ पकड़ो और सब मेरे ऊपर छोड़ दो, उसके अलावा मैं अपने आप आपको जहाँ पे आपको जाना होगा वहां पे मैं छोड़ दूंगा। और सर मतलब उनके उनके क्वेश्चन ऐसे थे, वो बोलते थे कि आप जेई एडवांस के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद सब आपकी कॉपी से ही लगेगा आपको कि ये क्लास में किया हुआ है। और सर वही था। मैथ्स का कंटेंट तो वहाँ पे इतना बढ़िया था। फिर तभी लगभग जब जेई प्रयास 2.0 आया, फिर तभी लगभग पापा को कैंसर भी डायग्नोस हो गया था।
तो फिर एम्स ऋषिकेश और हरिद्वार वगैरह दिखाया 2-3 जगह। फिर सर एम्स ऋषिकेश में एक बार क्या हुआ, जब रिपोर्ट कराई थी कैंसर की तो 15 दिन हो गए थे, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। तो मैंने पीडब्ल्यू पे जितने भी नीट के फैकल्टीज हैं, मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपनी सारी सिचुएशन बताई, लिखा। अमित गौतम सर थे, उन्होंने देखा था, तो उन्होंने मेरी सर पूरी वहाँ पे, मतलब हम ऋषिकेश एम्स के लिए कंफ्यूज थे क्योंकि वहाँ पे रिपोर्ट भी लेट आ रही है, तो अब आगे पता नहीं क्या होगा इस वजह से। तो उन्होंने अपना, उनका भी कुछ एक्सपीरियंस था, उन्होंने वो शेयर करा, मेरे पेरेंट्स से बात की और पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर हम वाह। कन्विंस हुए कि सर ऋषिकेश एम्स ही कराएंगे। तो हमने फिर ऋषिकेश एम्स, हमारा ऑपरेशन हुआ सर पापा का। सर जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन भी मैं रात को पैराबोला के शॉर्ट नोट्स बना रहा था सर। फिर सुबह हम वहाँ ऑपरेशन के लिए निकले, ऑपरेशन हुआ। फिर सर रात को आते हुए जब मामा के साथ में आ रहा था, तभी हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। और सर वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक, मतलब नियर टू डेथ एक्सपीरियंस बिल्कुल हो चुका था, बस किसी तरह बच गए थे। जो लोग वहाँ पे हमें गाड़ी हमारी देखने आए थे, तो गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद जो लोग आए थे वो भी ये कह रहे थे कि बस आप बच गए किसी तरह, वरना यहाँ पे एक्सीडेंट ऐसे होते रहते हैं। और ये वाला मतलब बचता नहीं है। नील गाय आ गई थी एक्चुअली सामने से रात को। तो सर फिर उसके बाद लेकिन जो ऑपरेशन हुआ था एम्स में, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई सर बहुत सारी। और मतलब वो कॉम्प्लिकेशंस 100 में से 1-2 केसेस में ही आती हैं, और वो केस भी हमारा ही था। फिर उसकी वजह से सर 2 माइनर सर्जरीज और हुई। सर 5 महीने पूरा ऋषिकेश एम्स में निकल गए, मेरे भी और मेरी फैमिली के भी, रोज अप डाउन होता था। आप कहाँ रहते थे वहाँ पे? सर वहाँ पे एम्स के सामने ही एक आश्रम था, वहाँ पे ले रखा था रूम। तो वहाँ तो एक रूम में दिन कितने में लोग रहते थे? सर हम, चाचा, मैं, मम्मी और बस हम, और मामा आ जाते थे कभी कभी, तो तो हम वहाँ 3-4 स्विच कर। लेक्चर देख रहे थे वहाँ पे भी? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉपी भी लेके जितना गए थे, टाइम मिल, किताब भी लेके गए थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ पढ़ते थे उसी रूम जी। में? जितना, हाँ जी, बल्कि वहाँ पे सिग्नल नहीं आते तो पहले बाहर जाके वीडियो डाउनलोड करनी पड़ती थी, फिर अंदर रूम में, अंदर को था वो रूम, फिर वहाँ पे वीडियो प्ले करता था सर। तो फिर ये सर चला बस 5 महीने? 5 महीने। हाँ सर, मतलब 5 महीने ऐसा होता था कि घर पे दादी थी तो कभी घर पे आता था, कभी वहाँ ये पे। कब से कब तक का टाइम है ये? सर लगभग ये सितंबर सितंबर एंड में हुए थे पापा एडमिट। और उसके बाद पापा तो घर पे अभी आए हैं, जेई मेंस के अटेम्प्ट के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही, क्योंकि उसके बाद रेडियोथेरेपी वगैरह भी चली, तो इन सब में लग गया, बीच में अप डाउन होता रहता था। तो इसमें सर लेकिन पूरी फैमिली ने सर, नानी जी ने, नाना जी ने, मामा ने, चाचा ने, दादी ने, सर सब ने बहुत, मतलब पूरा सपोर्ट था हर तरीके से। इस वजह से ये मुश्किल टाइम कट भी गया, वरना सर लग नहीं रहा था कट जाएगा बिल्कुल भी। मदर तो बल्कि वहां पे सर बहुत टेंशन में आ गई थी मेरी। फिर सर उसके बाद तैयारी करते रहे, प्रिपरेशन करते रहे। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट हुआ, उसमें 99 आ गई थी, तो एक श्योरिटी हो गई थी कि चलो एनआईटी तो पक्का हो ही गया। फिर उसके बाद अपना एडवांस का पेपर हुआ। एडवांस के पेपर में फिर सर ये रैंक आ गई, इतना है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रयास के टेस्ट कैसे देते थे? क्या उन 5 महीने टेस्ट दे पा रहे थे जब वहाँ थे? हाँ जी हाँ जी, टेस्ट जरूर देता था सर। सर मतलब टेस्ट मैं बिल्कुल छोड़ने के किसी भी मूड में था नहीं, चाहे कहीं भी हूँ कैसे भी हूँ। भले ये होता था आगे पीछे 1-2 दिन हो जाता था, वो अलग बात है, पर टेस्ट तो मैं देता था। और सर टेस्ट से ही असली मतलब तैयारी होती है, मेरा मानना ये है। और सर एक, में जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको एक टेस्ट एनालाइज करने का भी तरीका अपनी तरफ से जो मैंने यूज किया वो बताना चाहूंगा, कि आप टेस्ट दो, उसके बाद उस टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, और अपना कॉपी में जहाँ पे सॉल्व कर रहे हो उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन लिखो, और क्वेश्चन व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना लो, उसमें किसी भी एक मेंबर को ऐड कर लो और फिर उसे रिमूव कर दो, और उस पर लिख दो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए, या फिर केमिस्ट्री बेस्ट क्वेश्चन। तो एक वो क्वेश्चन का सेट बनता रहता था, और उसमें से आप क्वेश्चन पूरा डालिए, क्वेश्चन की फोटो, उसके बाद उसका पूरा सॉल्यूशन जो आपने अपने हाथ से लिखा है। और जहाँ पे टाइप करने की उसके बाद मैसेज में जगह होती थी, तो वहां पे आप ये लिख दीजिए कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती करी। और अपने आप को सबको पता होता है सर कि मैं ये गलती बाद में भी करूंगा या नहीं करूंगा, तो वो लिख दो कि भाई ये गलती तुम बाद में भी जरूर करोगे, इसका ध्यान रखना। ऐसे में अपना टेस्ट एनालाइज करता था। और सर प्रिपरेशन में एक जो चीज मैंने और बहुत काम में आई वो थी शॉर्ट नोट्स। मतलब सर शॉर्ट नोट्स पे मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, मैं आज भी ये बात तो शॉर्टी से कह सकता हूँ कि फिर जेई मेंस का पेपर और मेरे शॉर्ट नोट्स मैच कर लीजिए, बहुत क्वेश्चंस मैच हो जाएंगे।
सर मैं शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाता था कि थ्योरी लिख देता था, उसमें सर क्लास में जो सबसे बढ़िया क्वेश्चंस होते थे उन्हें भी छोटे छोटे उसमें शॉर्ट नोट्स में ही एकदम एडजस्ट करा देता था कि ये क्वेश्चन मुझे पता है बाद में भी 4 बार रिवाइज करने से नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन भी किसी तरह शॉर्ट नोट्स में एडजस्ट करके, और बार बार पूरी कॉपी रिवाइज करने की बजाय अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, वो बेस्ट है। किसी 1-2 चैप्टर का शॉर्ट नोट दिखा पाओगे अभी? तब तो दिखा सकता हूँ सर। दिखाना। जैसे ये फिजिक्स के हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के मतलब एक साथ पूरी मैकेनिक्स के हैं? हाँ मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तक। कितने पेज में बने आपके पूरे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तक? ये 1 2 3 4 4 पेज में वेक्टर से लेके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एवरीथिंग, राइट? हाँ जी, काइनेमेटिक्स वगैरह, काइनेमेटिक्स से लेके। काइनेमेटिक्स से। ओके, क्वेश्चन दिखाना, जैसे क्वेश्चन लिखते हो तुम बता रहे थे, इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा। जी सर। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गोल सेटिंग कैसे करते थे अपनी शिवांश? सर गोल सेटिंग ये रहता था, लेक्चर जिस दिन जो आए वो लेक्चर हमेशा टाइम पे चलते रहे, मेन ये रहता था। उसके साथ साथ जितना रिवीजन हो पाए और जितनी डीपीपी वगैरह हो जाए, ये रहता था गोल का। गोल का मतलब ये नहीं रहता था कि आज, मतलब टाइम के साथ नहीं कि आज इस टाइम पे ये करना है ये करना है, बट दिन का एंड का रहता था कि इतना काम आज करके सोना है, तो वो करके वैसे सोता पर था। डे का गोल सेट करते थे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड गुड गुड, बहुत बहुत हाँ बधाई जी, हाँ हो। जी। बाकी टीम से जी कनेक्टेड हो सर, गया आप मेरे ख्याल से। जी सर, जी सर। ठीक है, ओके, बाय शिवांश, थैंक यू।